Namaste everyone. So let's continue Ekanki Deepdan. This is part 2 video. The link of part 1 video is given description below. The Ekanki is written by Ekankikar Dr. Ram Kumar Verma जी. तो हमने देखा है अब तक कि महाराणा सांगा उनके दो पुत्र हैं विक्रमादित्य और उदय सिंह। विक्रमादित्य काफी विलासी हैं, मौज मस्ती में डूबे रहते हैं और उदय सिंह की उम्र 14 वर्ष है, काफी छोटे हैं। तो जो बनवीर दासी पुत्र बनवीर है उसे चित्तौड़ की चित्तौड़ का जो राज्य है आई एम सो सॉरी, चित्तौड़ का जो राज्य है उसे संभालने के लिए नियुक्त किया गया है और उसका षड्यंत्र है कि वो उदय सिंह की हत्या करके चित्तौड़ को हथिया लेना चाहता है। आइए आगे देखते हैं। उदय सिंह नाराज होके सोने चले जाते हैं और वहां एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर, नए पात्र की, वो है सोना। तो एक किशोरी, किशोरी मतलब यंग गर्ल, एक किशोरी आती है। ढाई माँ को प्रणाम। कौन? मैं हूं सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ है? लेट मी टेल यू, सोना बहुत ही ब्यूटीफुल है, अच्छा नृत्य करती है, गुणवती है और वो बनवीर की तरफ से आती है। वो कहीं ना कहीं बनवीर के पक्ष में है। रावल स्वरूप सिंह की बेटी। रावल पहले एक उपाधि दी जाती थी, जो बड़े लोग होते हैं सेना में, जो अधिकारी लोग रहते हैं उन्हें रावल इस तरह से कोई पोस्ट दिया जाता था। तो स्वरूप सिंह चित्तौड़ के रावल है। तो रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ है? कुंवर उदय सिंह कहाँ है? पन्ना। वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूं, कहकर वो हंसने लगती है। यहाँ पे सोना हर बात कविता के तौर पे करती है। तो जहां भी आपको पूरी एकांकी में कविता के रूप में कोई बात कर रहा है तो आप समझ जाना कि वो सोना के द्वारा कहे गए कथन है। चुप रहे सोना, मतलब सोना कहती है कि मैं भी तो सोना हूं, अगर वो सोना चाहते हैं तो एक तरह से मजाक उड़ा रही है। चुप रहे सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहते हो? पन्ना थोड़ा सा गुस्सा होके कहती है कि वो तुम लोग ये नृत्य की और इन सब चीजों को कुंवर को खींचना चाहते हो, अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो। क्योंकि पन्ना, सोना किसके पक्ष में है? बनवीर के पक्ष में है। सोना, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीप दान किया और मन भर कर नाचा। और नाचते हुए वो बोलती है कि आज तो हमने मन भर के नाचा, और कुल देवी तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है क्या? कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की ये ताल और नुपुर की झनकार होती है। नुपुर मतलब पैरों में जो घुंघरू बांधे जाते हैं। तो सोना नृत्य करते हुए, नाचते हुए खुशी खुशी कह रही है कि हमने तो आज बहुत नाचा। तो वह कुंवर उदय सिंह को उत्सव में ले जाने के लिए आई है। कहीं ना कहीं उसे बनवीर ने भेजा है कि जाके कुंवर उदय सिंह को लेके आओ। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि सोना, कुंवर उदय सिंह और चंदन तकरीबन एक ही उम्र के हैं और वह साथ में खेलकर बड़े हुए हैं। तो बनवीर ने सोना को भेजा है कुंवर उदय सिंह को उत्सव में लाने के लिए। पन्ना, बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो। सोना, तो क्या करती? कटार झोंक देती। कटार? व्हाट इज कटार? कटार एक नाइफ है, चाकू के जैसे, जो कमर पे लोग बांध के रखते हैं। ऐसा केस रहता है, कवरिंग, जैसे तलवार रखी जाती है वैसे ही कटार को कमर पे बांध के रखते हैं। और यू कैन से अ वेरी शार्प नाइफ।
तो क्या मुझे कटार मार देती अगर मैं रावल की लड़की नहीं होती? धाइमा, तुमने उदय के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया है। तुम्हारा मातृत्व में उदय सिंह तुम्हारे मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। खोखला। सोना हर बात कविता के रूप में कहती है, तो वो बार बार उसको सुना रही है कि अरे तुमने तो चंदन को भी भुला दिया उदय सिंह के सामने। उदय सिंह तुम्हारे दिल में, अपने हृदय में उस तरह समाये हुए हैं जैसे कोई कटार, चाकू, नाइफ को उसके कवर में रखता हो। क्योंकि कवर में अगर कोई चीज रखनी होती है तो कवर को, म्यान दैट इज आउटर कवरिंग, तो उस आउटर कवर को खाली होना पड़ता है। खोखला मतलब खाली। उसी तरह तुमने अपने दिल को पूरी तरह से खाली कर दिया है उदय सिंह को उसमें रखने के लिए। पन्ना, यह कविता रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। ओहो, बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की झूल लाए थे। हाँ, झूल। सोना कहती है उन्हें बनवीर नहीं, महाराजा कहो, क्योंकि विक्रमादित्य तो पूरी तरह अपने आप मौज मस्ती में डूबे हुए हैं, तो राज्य किसका चल रहा है? बनवीर ऑफिशियली राजा नहीं है, बट वह राज्य के कार्यभार को संभालने के लिए नियुक्त किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं वही राजा है। तो वो कहते हैं कि बनवा महाराजा बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से, बागड़ एक इलाका, दैट इज अ डिफरेंट प्लेस का नाम है। राजस्थान में ही एक दूसरी प्लेस है। वहां से हाथी घोड़े की झूल लाए थे। हाथी घोड़ों को जब तैयार किया जाता है तो उन्हें ऐसा कपड़ा ओढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा, राजसीय उस पे बैठने की गद्दी रहती है, तो उनको तैयार करने के लिए झूल लाई जाती है। झूल जैसे क्रोशियो हम लोग देखते हैं, नेट, अब नेट वर्क जहाँ देखा जाता है, छेद छेद रहते हैं और वो उसको झूल कहते हैं। तो हाथी घोड़ों को तैयार करने के लिए जो नेट मटेरियल आप बोल सकते हैं, नेट का कपड़ा, जहाँ बहुत सारे अंदर छेद रहते हैं, होल्स रहते हैं, तो हाथी घोड़े की झूल लाए थे। इतनी बड़ी, हमारे लिए भी तो वो एक रेशम की झूल लाए थे। सोना के लिए बनवीर क्या भेंट लाए थे? सोना के लिए बनवीर बागड़ के इलाके से एक रेशम, रेशम सिल्क की झूल लाए थे। उन्हें जब सिर पे ओढ़ा जाता है, सिर पे रखा जाता है नाचने के लिए, पूरा सिर को कवर करके जब हम नाचते हैं, तो उसमें जो छेद रहते हैं उनसे ऐसे लगता है जैसे मकड़ी के जालों के आर पार चंद्र की किरणें थिरक रही हो। तो सोना बोल रही है कि वो खुद इतनी ब्यूटीफुल है, और जब जिस कपड़ों में अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे छेद रहते हैं, होल्स रहते हैं, तो उसमें से जैसे रोशनी निकलती है, उसी तरह उस रेशमी झूल को ओढ़ के जब मैं नृत्य करती हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे चंद्रमा की किरण बाहर आ रही है। आई रिपीट, सोना की हर बात कविता के रूप में रहती है। इन शॉर्ट, बनवीर सोना के लिए रेशमी झूल लाए थे और उससे वो बहुत खुश है। ऑब्वियसली एक 16 साल की लड़की है और एक राजा नहीं, बट एक ऊंचा पद पे कोई है बनवीर, उसने भेंट दिया है, तो उसका कहीं ना कहीं वो उससे बहुत प्रभावित हो गई है। पन्ना, बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है, बहुत दया है बनवीर की तुम पे। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह। मतलब चीर मतलब कपड़ा। आप लोगों ने देखा होगा द्रौपदी का जो चीर हरण का सीन महाभारत में आता है, तो उसमें द्रौपदी का जो कपड़ा है वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से खत्म ही नहीं होता, एंडलेस कपड़ा आता रहता है। जब उसका चीर हरण का दृश्य आता है, उसे ही कहते हैं कि जिस तरह एंडलेस कपड़ा है, उसी तरह बहुत ही ज्यादा कृपा है बनवीर की मेरे पे।
आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, "धाइमा, तुम बुरा तो नहीं मानोगी?" मतलब आज उन्होंने सुबह बुलाया और मुझे कुछ कहा। फिर वो बोलती है, "मैं बता दूँ आपको, पर बुरा मत मानना।" पन्ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी? सोना कहती है, उन्होंने कहा, महल में धाइमा अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़, अरावली माउंटेन्स। आप देखोगे तो राजस्थान के आजू-बाजू जो अरावली पर्वतों की श्रृंखला है, अरावली माउंटेन रेंज, तो धाइमा कैसी बन गई है? पहाड़। पहाड़ मतलब कहीं ना कहीं बनवीर के लिए रुकावट। बनवीर को जो राज्य हथियाना था उसकी रुकावट बन गई है। पर ऐसे पहाड़ कैसा रहता है? पहाड़ बहुत मजबूत रहता है और वो राज्य को प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है, राज्य को संभाला हुआ रहता है। और तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना। तो बनवीर ने कहा था कि धाई माँ तो पहाड़ के जैसी है, पर तुम लोग कैसे बनो? बनास नदी, नॉट बनारस नदी। ओके वेट, बनास नदी। आप लोग देखोगे तो बनास नदी अरावली पहाड़ के नीचे से गुजरती है। तो तुम लोग एक नदी बहकर बहो, खूब नाचो गाओ। आज कोई उत्सव का दिन नहीं है, आज कोई त्योहार, कोई फेस्टिवल नहीं है, पर तुम लोग मेरे बनाए हुए, मतलब बनवीर ने कहा था कि मैंने जो बनाया है एक मयूर पक्ष कुंड, remember this word, मयूर पक्ष कुंड, that is a artificial kind of the pond, एक आर्टिफिशियल पानी का कुंड जो मैंने मयूर पक्ष कुंड बनाया है, आज उसमें दीपदान करो। तो बलवीर ने कहा, तुम लोग बनास नदी बनकर बहो, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। तुम लोग पन्ना धाय के जैसे पहाड़ मत बनो कि हम मातृभूमि का साथ देंगे, उस तरह की सोच मत रखो। मालूम हो जैसे भव सागर में आत्माएं तैर रही हो, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हो और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हो। तो कविता कहती है सोना कि जैसे भव सागर, दुनिया में आत्माएं, सोल्स, जैसे दुनिया में लोग, हर सोल, बहुत सारे लोग हैं, जैसे बादल में पानी हो या जैसे बिजलियां चमकती है, उसी तरह तुम लोग नाचो गाओ खुशियां मनाओ, पर पन्ना धाय माँ जैसे मत बनो जो देशभक्ति की बातें करो। पन्ना, बड़े उमंग में हो, आज बड़ी खुश हो। सोना को कहती है, सोना, दीपक के साथ उमंगे भी लौ देने लगी है धाइमा। सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। यहाँ सोना पूरी तरह से एक उत्सव के मूड में है। तो वो कहती है कि दियों के साथ मेरे में भी एक रोशनी आ गई है और हम तो एक दीपावली का त्योहार जैसे मेरा जीवन बन गया है, मतलब बहुत खुश हूं मैं तो। पन्ना, तो यही त्योहार मना रही हो तुम? इन शॉर्ट सोना कहीं ना कहीं पन्ना को प्रभावित कर रही है कि तुम मनवीर के पक्ष में आ जाओ और ये मत कहो कि देशभक्ति की बातें और मातृभूमि की बातें, ये मत करो। तुम बनवीर को अपना राजा मान लो, क्योंकि बनवीर उदय सिंह को प्रोटेक्ट की हुई है। तो उसका कहना है कि तुम बनवीर के पक्ष में आ जाओ, उदय सिंह के नहीं। सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं। खाली तुम त्योहार नहीं मना रही हो धाइमा, आज सारे लोग हैं वहां पे, खाली तुम हो जो बनवीर को अपना नहीं पा रही हो। तुम त्योहार नहीं मना रही हो क्योंकि तुम पहाड़ बनकर बैठी हो। और पहाड़ बनने से क्या होगा? तुम तो उससे, पहाड़ बनने से इस राजमहल पर एक बोझ, बोझ मतलब एक बर्डन बन गई हो। तुमको क्या बनना चाहिए? नदी बहना चाहिए। अगर तुम नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। ओ गॉड, वो कह रही है कि अगर तुम नदी बनो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि नदी के नीचे क्या रहते हैं? पत्थर रहते हैं। तो अगर तुम नदी बनोगी तो तुम्हारा जो बर्डन है वो पत्थर अपने आप पे रहेंगे। तो तुम पहाड़ मत बनो, पहाड़ बनने से तुम बोझ बन जाती हो। इन शॉर्ट, तुम भी नाचो गाओ और बनवीर को अपना लो। आनंद और तो मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। तुम नदी बन गई तो सब खुशी खुश हो रहेगा, तुम्हारा जीवन भी खुश रहेगा। उमंगों की लहरें होंगी, उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेगी। पोएटिक, वेरी पोएटिक।
जिस तरह से समुद्र की लहरें वेव्स रहती है, ऊपर जाती है तो गीत गाओगी और जिस तरह वेव नीचे आएंगे तो डांस करते हुए नीचे डांस करते हुए आती है, उस तरह का तुम्हारा जीवन रहेगा। गीत और नाच माँ धाय माँ, गीत और नाच, जिससे सुख और सुहाग, मतलब सब मंगल ही मंगल, खुशी ही खुशी। ये जरूरी है। जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी, यहाँ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कह रही है सोना कि जब दियों का दान करते हैं तो वो जब दिया तुम अपने मस्तक पर, अपने हेड पर लेकर चलोगी तो वो कैसा लगेगा? वो ऐसे लगेगा जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है। शुक्र तारा, Venus. We all know that Venus is known as a morning star. तो वह कह रही है कि जिस तरह वीनस, दैट इज शुक्र तारा, जो मॉर्निंग स्टार है, सुबह के वक्त पे, सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग, साइंटिफिकली जब वीनस कब दिखता है, वीनस इट्स अ मॉर्निंग स्टार, यू कैन सी इट इन द अर्ली मॉर्निंग। जब होता है तब जो रोशनी रहती है सूरज की, उस समय वीनस को देख पाते हैं। उसी तरह जब तुम एक दिए को अपने मस्तक पे धारण करके तुम एक दिए को देखोगी, लेके चलोगी, तो वो कैसा दिखेगा? वो दिया ऐसे लगेगा जैसे सुबह सुबह सन रेज में एक शुक्र तारा ब्यूटीफुल दिखाई देता है। इस तरह वो पोएटिक वे में उसे बता रही है। यहाँ मैंने दिया बनाया हुआ है। ओके, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस लाइन। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। पन्ना को इन बातों पे कोई असर नहीं हो रहा है, इन बातों से। वो अनुग्रह मतलब प्यार ने, अट्रैक्शन ने। तो बनवीर के एक तरह से अट्रैक्शन ने तुमको पागल कर दिया है सोना, पागल कर दिया है सोना। धायमा, पागल कौन नहीं है? पागल कौन कौन है? विक्रमादित्य, महाराणा सांगा के पहले पुत्र, जिनका अभी राज है, बट उनका राजकाज में कोई ध्यान नहीं है। तो पागल विक्रमादित्य है अपने 7,000 पहलवानों के साथ, पहलवान रेसलर्स, मल्ल क्रीड़ा रेसलिंग में, मतलब रेसलिंग में वो पागल है। महाराणा बनवीर, महाराज बनवीर विक्रमादित्य की आत्मीयता में पागल है, आत्मीयता, क्लोजनेस, फ्रेंडशिप में पागल है। तो बनवीर और विक्रमादित्य बहुत क्लोज फ्रेंड है, नॉट फ्रेंड बट बहुत अच्छा जमता है उनका। वे विक्रमादित्य के अंतपुर में भी प्रलाप करते हैं। अंतपुर वो जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रानियां रहती है, तो सिर्फ राजा जा सकता है उस महल में। तो विक्रमादित्य और बनवीर की इतनी क्लोजनेस है, इतनी आत्मीयता है कि बनवीर अंतपुर में, मतलब रानियों के महल में भी जा पाता है बिना रोक टोक। मतलब बनवीर ने विक्रमादित्य को पूरी तरह से मौज मस्ती में डुबो के रखा है और उसे अपने वश में किया हुआ है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है, नगर के लोग आज जो त्योहार मना रहे हैं उसमें पागल है। और धायमा किस में पागल है? धायमा उदय सिंह के प्यार में पागल है। और मैं, सोना कहती है, और मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। मतलब पोएटिक वे में कि सब खुश, तो मैं भी खुश। तो वो फिर आ जाती है अपनी बात पे, तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है? अपनी बात पे आ गई कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है। वो कुंवर उदय सिंह को ले जाने आई थी। अब हम आगे देखते हैं कि पन्ना उसे कैसे रोक पा सकती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।